अच्छा जी, इसमें एक सवाल जो अमूमन पूछा जाता है वो ये है कि क्या कौन सी ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ हैं जिससे हम नेज़ल पॉलिप्स को ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर नो नेचुरल रेमेडीज़। आप किसी भी तरीके से जो ऑलरेडी हो चुके हैं, नेज़ल पॉलिप्स नाक में बन चुके हैं, उनको ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, उनको पैदा होने से पहले या फिर एक दफ़ा उनको ख़त्म करने के बाद आप क्या क्या एहतियात करते हैं जिसकी वजह से वो दोबारा ना बने या वो ज़्यादा ना हो जाएं, वो किया जा सकता है। लेकिन अगर ये एक दफ़ा हो गए हैं तो उसके लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल करनी है, और मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद फिर आप उससे फाका नहीं होता तो फिर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। मैं दोबारा ये बात बताना चाहूँगा कि ये जो डिज़ीज़ है ये मेडिकल डिज़ीज़ है, इसलिए उठते साथ ही सबसे पहले सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहिए। मेडिकल डिज़ीज़ से मुराद ये है कि अगर हम इसको मेडिकली ट्रीट किया जाए मेडिकेशन के साथ, जिसके ऊपर 3 से 4 हफ़्ते लग सकते हैं, तो 3 से 4 हफ़्ते लगने के बाद उस ट्रीटमेंट में अलग किस्म की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। नाक में डालने के लिए कतरे देने पड़ते हैं, खाने के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो कि कभी कभार काफ़ी मकदार में होती हैं, मतलब 3 गोलियाँ 4 गोलियाँ सुबह, 4 गोलियाँ शाम, इस तरह करके हैं। लेकिन उन दवाइयों को टेपर डाउन किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उनको ख़त्म किया जाता है हफ्तों के ऊपर ला के। और दिस इज़ दी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से ये है कि मेडिकल ट्रीटमेंट से तकरीबन 70% लोग जो हैं अफाका हासिल करते हैं और उनको सर्जरी नहीं करनी पड़ती। और 70% लोगों के अलावा भी जो पीछे 30% रहते हैं जिनकी सर्जरी करनी भी पड़ती है, तो एट द टाइम ऑफ सर्जरी इस दवाइयों का फ़ायदा ये होता है कि एक तो उसका जो बल्क था डिज़ीज़ का, कि बहुत ज़्यादा पॉलिप्स थे, वो डिक्रीज़ डाउन हो जाता है, सर्जरी करते वक्त इतनी दिक्कत नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि एट द टाइम ऑफ सर्जरी ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती, जो कि ब्लीडिंग रोकना भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है।